दोस्तों कैसे हैं आप? देखिए जिस तरह से वर्तमान समय में पत्नियों के द्वारा 498 की झूठी एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, तो उससे पति बेचारा इतना डर जाता है, उसको इतना इस कदर जो है डर सताने लगता है कि उसके समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ? कई बार तो उसको धमकियाँ भी मिलती रहती है उससे उसके परिवार को और ऐसी धमकियाँ भी मिलती है कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगी, तुम्हें सड़क पे ले आऊँगी। तो ज़्यादातर जिन लोगों की जो गवर्नमेंट जॉब होती है, उनको सबसे बड़ा डर ये सताता है कि मेरे ऊपर जो 498 की एफआईआर हो गई तो क्या मेरी जॉब चली जाएगी? तो आप इस बात को थोड़ा समझिए कि देखिए आपने जॉब अपनी मेहनत से हासिल की है और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि 498 की एफआईआर दर्ज करने के बाद में आपकी जॉब चली जाएगी, आपकी जॉब खतरे में है, आपको जॉब से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है 498 ए में। हाँ, अगर आपको सज़ा हो जाती है इन द एंड, वो भी जब निर्णय कब आता है 7-8 सालों के बाद में, तो उसके बाद में कोई निर्णय आता है, वो भी आपके अगेंस्ट में रहता है, तो आपकी जॉब पे कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसमें भी आपको आगे अपील करने का पूरा अधिकार दिया जाता है। और अपील लंबित रहते आपको कोई जॉब से निकाल भी नहीं सकता। तो इस बात को जो है दिमाग से निकाल दीजिए और ये जो दिल में डर बैठा हुआ है पतियों के, उसको सबसे पहले निकालना होगा। और अगर मान लीजिए किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो भी जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आपको इन्वेस्टिगेशन जॉइन करनी पड़ेगी और जो ट्रायल है वो फेस करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि एफआईआर दर्ज हो गई तो अब आप अगर घबरा जाएँगे, अपने मामले को अच्छी तरीके से डील नहीं करेंगे और ब्रेवरी अगर आप हिम्मत के साथ डील नहीं करेंगे तो आप 100% केस लड़ने से पहले ही हार जाओगे। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। जो लोग इसमें पीड़ित हैं, उन लोगों वो लोग अगर केस नहीं लड़ेंगे अपना, अगर पति पहले ही हार मान जाएगा केस लड़ने से, तो फिर अपने आगे केस को अच्छे तरीके से लड़ नहीं पाएगा और 101% उसके फ़ेवर में जो है जजमेंट नहीं आएगा। तो अपने आप को सबसे पहले कॉन्फिडेंट कीजिए। जो लोग गलत करते हैं अपनी पत्नियों के साथ में, वो लोग भी ट्रायल लड़ रहे हैं और जबकि अगर कोई कुछ नहीं भी करता है, बेवजह उसको अगर 498 के जाल में फँसाया जाता है, तो उसको भी चाहिए कि वो अपने मामले की फाइट करे। फाइट करोगे तो कुछ रिज़ल्ट निकलेगा, अगर फाइट करने से पहले आपने मान लिया कि कानून तो जो है सिर्फ़ लेडीज़ का साथ देता है, औरतों के पक्ष में कानून बनाया गया है, जो कि आजकल के समाज की धारणा है, आजकल के पतियों की धारणा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कानून तो सबके लिए बराबर है। बात सिर्फ़ और सिर्फ़ आती है कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने की। जो इस कानून को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, अपने कानूनी तरीके से चलता है, उसको कभी कोई अड़चन नहीं आती है। हाँ, अगर आप झूठा मुकदमा करके थोड़े दिन किसी को परेशान भी कर लोगे, तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। तो इन द एंड आपको सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको क्या करना है कि अपनी जॉब से रिलेटेड कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, आप अपना काम अच्छे तरीके से करते रहिए, जो केस आपके ऊपर हुआ है, उसमें भी आप ट्रायल लड़ते रहिए। दूसरी बात ये है कि अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है कि अगर आपके ऊपर केस हो गया है तो आपको उसे अच्छे तरीके से फाइट करना है। दिमाग पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है कि मैं अब नुकसान में चला गया या मैं तकलीफ में हूँ या मैं और कोई मेरे ऊपर मुसीबत ना आ जाए। ऐसी कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात दोस्तों, अगर आपके ऊपर इस तरह की कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आपको उसमें फाइट करना है अच्छे तरीके से। उसमें अगर कोई भी लड़की अपने पति के खिलाफ 498 की एफआईआर दर्ज कराएगी तो उसके साथ में वो मेंटेनेंस भी दर्ज करवाएगी, डोमेस्टिक वोलेंस में भी वो जाएगी। तो उन सब केसों में कहीं न कहीं तो उसकी बात को साबित करने के लिए उसे एक जैसे बयान देने पड़ेंगे और जो उसका दावा है उसको भी एक तरीके से एफआईआर से रिलेटेड उसको कनेक्ट करते हुए बताना पड़ेगा। और जब इतने सारे केसेज़ एक साथ पत्नी करेगी तो यकीन मानिए इंसानी जो है फ़ितरत होती है कि इंसान कहीं न कहीं तो चूक करता है। तो वो अपने बयानों में या अपनी स्टोरी में कहीं न कहीं ऐसी चूक करेगी जिसको आपको आपको जो है अच्छे तरीके से उसको पकड़ना है और उसके ऊपर उस केस को कमज़ोर करना है। देखिए वो 498 में बयान जो दे रही है या डोमेस्टिक वायलेंस में बयान देगी, अब अगर उसने कुछ झूठा भी लिखा है तो कहीं न कहीं तो उसकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, कहीं तो जो है उसकी बातों में भेद आपको मिलेगा कि ये चीज़ आप यहाँ तो ये बात कह रहे थे लेकिन 498 में यहाँ पे आपने ये बात कही, तो आपके इस सेम बात में डिफ़रेंस कैसे आ गया? तो उस डिफ़रेंस को आपको पकड़ना है। आपके जो भी लॉयर होंगे उनका ये काम है, अच्छे लॉयर को हायर कीजिए ताकि वो इस तरह के केसों में अच्छे तरीके से अपनी पकड़ बना सके और सामने वाली पार्टी ने जिस तरह से आपको तंग परेशान करने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, उसकी भी अच्छे से खबर ले सके। तो ध्यान रखिए कि जब जहाँ कहीं भी उसकी बातों में, उसके बयानों में या उसकी स्टोरी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिखता है या आपके वकील साहब को दिखता है, तो उस चीज़ को ज़रूर आप रोस्ट कीजिए और उसके ऊपर ही आपको कहीं न कहीं रास्ता मिल जाएगा अपने आप को बचाने का। तो दोस्तों 498 की एफआईआर दर्ज होती है तो आपको ये तो सोचना ही नहीं है कि मैं ही ऐसा एक पीड़ित इंसान हूँ इस दुनिया में जो अपनी पत्नी से तकलीफ में पा रहा हूँ।
ऐसे बहुत से लोग जिनके ऊपर ऐसे मुकदमे होते हैं, लेकिन वो लोग भी फाइट करते हैं, तो आपको भी अपने केस को फाइट करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।